जी हाँ बहनों और भाइयों, नई नई ऑडियो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विजय स्टूडियो नजरे को आप सब्सक्राइब लाइव करें। विजय अरे अधम जाति में विद्या पाए, भयउयता अहि सूत्र कहाए। अधम जाति में विद्या पाए, भयउयता अहि सूत्र कहाए। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, शूद्र जाति में जन्म लेने वाला प्राणी शूद्र ही कहा जाता है, चाहे वो कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो जाए। वो ज्ञानवान होने के बावजूद भी ब्राह्मण नहीं बन सकता, ऐसा कहा। और ये भी कहा, चाहे कितना भी बड़ा मूर्ख हो, ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाला प्राणी सदैव पूजने योग्य होता है, चाहे मूर्ख क्यों ना हो। लेकिन प्यारे भाइयों, और भी तुलसीदास जी ने कहा, ढोल गमार शूद्र पशुनारी, ये सब लाते अधिकार। अरे ढोल गमार शूद्र पशुनारी, ये सब लाते शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, मारने योग्य बताया गया है। ढोल को जितना पीटो उतना आवाज देता है, गमार व्यक्ति को जितना मारो सुधर के चलता है। और कहा ढोल गमार शूद्र पशुओं को जितना मारो सीधा चलते हैं, और नारी बहनाओं को भी मारने योग्य बताया। लेकिन तुलसीदास जी भूल गए अपनी पत्नी को, जो गुरु बनी थी उनकी, एक ही तमाचे में ज्ञान प्रकट हो गया था तुलसीदास जी को, उस नारी को मारने योग्य बताते हैं। प्यारे भाइयों, लोग बताते हैं तुलसीदास जी अपनी पत्नी को बड़ा प्यार करते थे, यहां तक जब साला तुलसीदास जी की पत्नी को अपने घर पर ले गया तो तुलसीदास जी रात के 12 बजे 1 बजे पहुंचे कहां? ससुराल में, अपनी पत्नी के पीछे पीछे। और जब पहुंचे, लोगों ने तो यहां तक बताया, नदी में एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, उस मुर्दा के सहारे से नदी को पार किया। और भी बताया, जब छत पर चढ़े तो सर्प लटक रहा था, उसको सर्प को पकड़ करके चढ़ गए। अब कितना सही है कितना गलत है आप लोग जानो। सर्प को पकड़ करके कोई चढ़ सकता है? प्यारे भाइयों, दीवाने थे, किसी प्रकार से पहुंच गए। और जैसे ही जाकर के अपनी रत्नावली के सिर पे हाथ रखा तो रत्नावली एकदम से जग गई। कौन है? सोई बोले, रत्ना हम हैं। रत्नावली कहने लगी, बताओ तुम इस हाड़ मांस पे इतना फिदा हो गए हो, हमारे रूप पर इतना फिदा हो गए हो, और इतना ही मन तन धन अगर उस परम तत्व को प्राप्त करने में लगा लो तो तुम धन्य हो जाओगे। और एकदम से ताड़ दी से तमाचा दिया। तुलसीदास जी को ज्ञान प्रकट हुआ। ऐसा तुमने कबूल नहीं मारो। और ये कहा
गाल लाल कर दो। गाल लाल तो होएगा तुम्हारा। आज से तुम हमारी बहू नहीं, आज से तुम हमारी गुरु मैया। गुरमैया हाँ ज्ञान प्रकट हो गया। ये एक है तमाचे में। बड़ी अच्छी बात है। अब आज कर लेंगे, आज कर लेंगे, रोज चाहे 6 मिनट भगनिया खाए ना तो कोई असर ना है पत्ता। कोई असर नहीं पड़ता है। मानती है। और अम्मा अगर थोड़ी सी ने कही दे, गाली दे दे, वैसे माँ और पत्नी में बड़ा अंतर होता है। माँ तो माँ होती है, पत्नी प्यार तो करती है लेकिन दिखावा। कैसे?